नमस्कार दोस्तों, स्वागत। अवनंद, पिछली बार हमने बात की थी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में। इन्फ्लेशन टारगेटिंग किस तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट्स को आने वाले समय में प्रभावित करेगी, ये बात हम समझने का प्रयास कर रहे थे। उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट्स का रिश्ता क्या है, इन्फ्लेशन किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावित करते हैं, आइए इस बात को समझने की कोशिश करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ तक कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो, हर एक को प्रभावित करती हैं कि समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, ब्याज दरें क्या हैं। क्योंकि ब्याज दरें होती हैं पैसे की कीमत। किसी भी समाज में जब महंगाई ज़्यादा होती है तो उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। उसको नियंत्रण करने के लिए महंगाई को बढ़ना पड़ता है। और जब भी किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई कम हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं। और हाँ, यकीन मानिए, जब महंगाई नहीं होती है तो इंटरेस्ट रेट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। आप जानते हैं ना जापान में इंटरेस्ट रेट्स क्या है। तो इंटरेस्ट रेट्स और महंगाई का एक अद्भुत रिश्ता है। हिंदुस्तान में आप देखिए पिछले 5-7 सालों में क्या होने वाला है और क्या हुआ है। पिछले 5-7 सालों पहले सन 2011 सन 2012 में हिंदुस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा थी। उस ज्यादा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, महंगाई को काबू में करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, CRR में बढ़ोतरी की गई थी। हिंदुस्तान के अंदर जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो 9%, 9.5% के आसपास थे 11.5 और सन 12 के अंदर। और उसके बाद लगातार हिंदुस्तान के अंदर महंगाई कम हो रही है। 2014-2015 में हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अपनाया और आज हिंदुस्तान में महंगाई 3%, 4% के आसपास है, 3-3.5% के आसपास है। पर महंगाई जितनी कम हुई उतनी ब्याज दरें कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम उसको नियंत्रित कर रहे थे। अब शनि ब्याज दरें कम हो रही हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो रेपो रेट्स के साथ पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा है, तो हिंदुस्तान में भी ठीक हूबहू वही रिश्ता कायम हो रहा है इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन का जो US में हुआ करता था। तीसरी चीज, दुनिया भर के अंदर जो महंगाई है, ये दुनिया भर के अंदर जो महंगाई है वो थोड़ी सी कम हुई है। हिंदुस्तान में आज भी महंगाई है, खुशी की बात है। दुनिया के ज्यादातर जो मुल्क हैं, जो बड़े मुल्क हैं, वहाँ के सेंट्रल बैंक की ये कोशिश है कि किस तरह से महंगाई को बढ़ाया जाए। और हिंदुस्तान में सेंट्रल बैंक की ये कोशिश रही पिछले कुछ सालों में कि किस तरह से महंगाई को नियंत्रित किया जाए। दो मजेदार बातों को आप समझिए। दुनिया में ब्याज दरें बहुत कम हो गई हैं। क्यों कम हो गई हैं? उसके दो बड़े कारण हैं। एक कारण मैंने आपको बताया कि दुनिया में महंगाई कम हो रही है, और दूसरा कारण इंटरेस्ट रेट्स कम होने का क्या है कि दुनिया में डिमांड फॉर मनी कम हो गई है। टेक्नोलॉजी दुनिया में बढ़ने की वजह से, टेक्नोलॉजी ने उत्पादन को बहुत बढ़ा दिया है, और उत्पादन ज्यादा बढ़ने की वजह से कैश की जो इन्वेस्टमेंट की बड़ी बड़ी डिमांड्स हुआ करती थी बड़े मुल्कों में, वो कम हो गई। हिंदुस्तान में आज भी ज्यादा है। तो पूरी दुनिया के अंदर कैश की जो डिमांड है, रुपए की जो डिमांड है, कम है। ब्याज दरें पैसे की कीमत होती है, तो दुनिया भर में ब्याज दरें कम हुई हैं। अब ये ब्याज दरें और महंगाई जब कम होती है तो किस तरह से स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट को प्रभावित करती है, हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हिंदुस्तान वहां है जहां US 1980-85 के आसपास था। तो उस मुल्क में क्या हुआ, थोड़ा देखिए, थोड़ा गौर कीजिए इस चार्ट के अंदर कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते गए, जैसे जैसे महंगाई कम होती गई, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते गए, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते गए स्टॉक मार्केट्स बढ़ते गए। तो अद्भुत बात सुनिए, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट बढ़ता है, जब क्रेडिट बढ़ता है तो बिक्री बढ़ती है, जब बिक्री बढ़ती है तो मुनाफे बढ़ते हैं, और मुनाफे बढ़ते हैं तो बाजार बढ़ता है। गिरते पड़ते बढ़ता है पर बढ़ता है, लीनियर तो बढ़ता ही नहीं है पर वो बढ़ता है। ये हम US के अनुभव से आसानी से देख सकते हैं, और यही हिंदुस्तान में भी दोस्तों होने वाला है। रोजाना ऐसा नहीं होता है, पर पूरा जो लॉन्ग टर्म में आप मुड़ के देखेंगे तो ऐसा ही हो। 4 बातों को हमेशा याद रखिएगा। जब महंगाई ज्यादा होती है तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, गोल्ड ज्यादा आपको रिटर्न देता है। महंगाई की स्थिति क्या होती है? ज्यादा और बढ़ता हुआ। अगर महंगाई ज्यादा है और ज्यादा से और ज्यादा हो रही है तो आपको स्टॉक्स कुछ भी रिटर्न नहीं देंगे। अगर महंगाई ज्यादा है और भी ज्यादा हो रही है तो बॉन्ड की प्राइसेस कम होगी, लेकिन बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड ठीक ठाक तरीके से काम करेंगे। अगर महंगाई ज्यादा है और ज्यादा महंगाई बढ़ रही है तो चीजें महंगी हो रही हैं, तो प्लॉट महंगा होगा, घर महंगा होगा, मकान महंगा होगा, जमीन महंगी होगी, सोना महंगा होगा, आपको कमोडिटीज महंगी होंगी। ये तमाम इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देंगे। दूसरी स्थिति, इन्फ्लेशन ज्यादा है और नीचे गिर रहा है। ये अद्भुत स्थिति होती है जहां बॉन्ड का प्राइसेस बढ़ते हैं, बॉन्ड ज्यादा रिटर्न देता है। पर कौन सा बॉन्ड? जो पुराना बॉन्ड है। नया बॉन्ड रिटर्न कम देगा अगर महंगाई ज्यादा से नीचे आती है।
अगर महंगाई ज्यादा से नीचे आती है तो सर्वाधिक रिटर्न इक्विटीज में आते हैं, क्योंकि जैसे ही आवाम को खबर मिलती है, नागरिकों को खबर मिलती है, अर्थव्यवस्था में खबर आती है कि महंगाई कम हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो लोग उधार लेते हैं तो खर्च करते हैं। ऐसे में स्टॉक्स बहुत ज्यादा रिटर्न देता है, लेकिन प्रॉपर्टी का रिटर्न कम होने लगता है, गोल्ड का रिटर्न कम होने लगता है। तीसरी स्थिति है कि इन्फ्लेशन कम है और कम से बढ़ रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं, बॉन्ड ठीक ठाक सा रहता है, इक्विटी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करती है, लेकिन अगर लो इन्फ्लेशन है तो इक्विटी बहुत ही अच्छा करती है। लो इन्फ्लेशन है तो बॉन्ड के अंदर रिटर्न कम हो जाते हैं, लो इन्फ्लेशन है तो प्रॉपर्टी में रिटर्न कम हो जाते हैं, लो इन्फ्लेशन है तो कमोडिटी में रिटर्न कम हो जाते हैं। आज हिंदुस्तान इसी स्थिति में है, आज दुनिया इसी स्थिति में है। आप देख सकते हैं, दुनिया के हर चार्ट को देख सकते हैं, मैंने भी आपको कुछ आंकड़े दिखाए हैं। दुनिया में लगातार महंगाई कम हो रही है, बहुत से मुल्क दुनिया में महंगाई बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और हिंदुस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जिसमें 4% को टारगेट किया गया है। हिंदुस्तान के ऐतिहासिक इन्फ्लेशन 7-8% के आसपास रहा, उसके मुकाबले ये आधा इन्फ्लेशन है। अगर आरबीआई अपने टारगेट में कामयाब होती है तो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, और इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होंगे तो दोस्तों आपके जो रिटर्न्स हैं वो स्टॉक्स में, इक्विटीज में सर्वाधिक बढ़ेंगे। बॉन्ड्स के अंदर जो आपके रिटर्न है वो पहले के मुकाबले कम हो जाएंगे। याद रखिएगा, इन्फ्लेशन तय करता है कि आपके किस एसेट में क्या रिटर्न आएगा। ये रिश्ता बड़ा गंभीर है, बड़ा संजीदा है, इसको एक निवेशक के लिए समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में जहां पर ब्याज दरें कम हो रही हैं, सवाल छोड़ के जाता हूं, ये ब्याज दरें 15 साल पहले कितनी थी, 25 साल पहले कितनी थी, ये कम क्यों हो गई? गौर करें और गौर से सोचें कि आने वाले समय में ब्याज दरें क्या होंगी, और आपके फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट, डेट म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न क्या होगा। ऐसे में 0.5% 50 बेसिस पॉइंट रिटर्न भी बचाना आपके लिए ज़रूरी है। यह आपका धर्म बनता है कि हर तरीके से आप प्रयास करें कि आपका रिटर्न बिना सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए बढ़े, और उसके लिए डेट म्यूचुअल फंड सर्वाधिक उपयुक्त अवसर आपको प्रदान करते हैं। गौर कीजिएगा, विस्तार से श्रृंखला में इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।